हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उससे महत्वपूर्ण सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं और कैसे डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड मौजूद होते हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और सीएसआईआर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, तो उस दौरान डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण होता है। तो ये कैसे निर्माण होता है कि जब डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड है वास्तव में सेपरेट आउट होते हैं, तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग रिप्लिकेशन फॉर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा दोनों डबल स्ट्रैंड है और ये सेपरेट आउट हुआ है अलग अलग। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिल रहा है, वाइट शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे रिप्लिकेशन फॉर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। और रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो जो दो स्ट्रैंड्स है वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं ताकि नए डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो सके। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझते हैं। इसके पहले दो बातें हम लोग समझ लेते हैं। पहला चीज कि जब भी अगर कोई एक रिप्लिकेशन फॉर्क अगर यहाँ पर बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि रिप्लिकेशन फॉर्क जब भी बन रहा है तो दो रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है। एक इस डायरेक्शन है और एक क्या इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि आपका एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और इस फोर्क का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रिप्लिकेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है कंटिन्यूअस सिंथेसिस करते हैं। तो एक स्ट्रैंड पर जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है उसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और हमेशा जो सिंथेसिस होता है 5 to 3 प्राइम में सिंथेसिस होता है। दूसरी बात और हमको समझने की ज़रूरत है कि जो दूसरा स्ट्रैंड पर सिंथेसिस होता है उसमें डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ छोटे छोटे आरएनए प्राइमर बनते हैं और फिर उसका सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। और इस तरह के शॉर्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इस स्ट्रैंड को जो नया निर्माण हो उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये बात करें तो ये जो पहला जो ये दिख रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, पहले सिंथेसिस होगा ये आरएनए बन के, फिर ये दूसरा आरएनए प्राइमर होगा और इस तरीके से ये दूसरा सिंथेसिस होगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, कहने का क्या मतलब, क्या इस तरह के सवाल क्या पूछे गए हैं सीएसआईआर में। क्या बोल रहा है देखिएगा, द फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क। बिल्कुल सही है कि ये आपका रिप्लिकेशन फॉर्क का स्ट्रक्चर है। बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड, ए रिप्रेजेंट्स लीडिंग स्ट्रैंड्स। बिल्कुल सही है कि ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड्स है। और सेकेंड थर्ड फोर रिप्रेजेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड्स के नाम से हम लोग भी, लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एनीवे, अब देखते क्या है कि एमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ फोर अकर्स प्रियर टू द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड सेकेंड। देखिएगा क्या बोल रहा है, एमंग द ओकाजाकी सिंथेसिस ऑफ सेकेंड प्रियर टू द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपको देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये तो सही है, साथ साथ में अगर हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका सिंथेसिस 4 होता है, तो सिंथेसिस 4 होता है। तो इस तरह से देखें तो स्टेटमेंट ए और बी आपका क्या है, सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सवाल था जो 2019 में पूछा गया था। और इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। और कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। ये जून 2018 में सवाल पूछा गया है, इसके बारे में चर्चा करें इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप जेके बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके प्लेलिस्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल सरल भाषा में बात किए गए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे।
साथ ही साथ अगर आप हमसे तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो CSR नेट लाइसेंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस की सुविधा मौजूद है और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। एनीवे, अब हम लोग सवाल पर लौटते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, 2018 में पूछा गया है। आइए इसको पढ़ते और बनाते हैं। E. coli takes 40 minutes to duplicate its genome using bidirectional mode of replication. Bidirectional मतलब जैसा कि मैंने ये बताया कि दो तरह से, एक इधर हो और एक इधर हो, तो इसको हम लोग बाईडायरेक्शनल के नाम से जानते हैं। If E. coli use unidirectional mode of replication uh, for synthesizing full copy of DNA complementary just prior to the strand genome, it will take, तो बता रहा है कि 40 मिनट लेता है जब बाई डायरेक्शनल काम करता है दोनों तरीके से। अगर यूनि डायरेक्शनल काम करेगा तो क्या होगा, इसका टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि एक ही रिप्लिकेशन फॉर को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम देखें कि इसका जो सही आंसर होगा 80 मिनट होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।